तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आज की इस वीडियो में हम आपको सूरह कौसर और कलौंजी का और शहद का ऐसा अमल बताने जा रहे हैं कि आप थोड़ा सा कलौंजी लेकर, यानी कि थोड़े से मंगरेले लेकर, मंगरेले पे आप ये अमल कर लें, कलौंजी पे ये अमल कर लें, शहद हो तो शहद पे ये अमल कर लें, शहद ना हो तो आप सिर्फ कलौंजी पे यानी मंगरेला, यानी वो चीज़ जो हम सब के किचन में मौजूद होती है उस पर यह अमल करें। इस अमल के फ़ायदे इतने हैं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सूरह कौसर का एक ऐसा वजीफ़ा आप जानेंगे जिससे आपकी हर हाजत पूरी होगी, आपके रोज़े रिज़्क़ में बरकत होगी, आपकी सारी मुरादें पूरी होंगी, आपकी मुश्किलें दूर होंगी, बीमारियों से छुटकारा पाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आपका हर किस्म का मसला हल होगा, हर मकसद पूरा होगा और कलौंजी के ऐसे फ़वाइद आपको मिलेंगे, ऐसे फ़ायदे आपको मिलेंगे कि आप देखकर दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको कलौंजी के ऐसे कमाल के फ़ायदों के बारे में बताने वाले हैं। बस आप खाली पेट एक चुटकी कलौंजी खाएं और अपने जिस्म की छोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी तक ख़त्म करें। याद रहे कि कलौंजी के यानी कि मंगरेले के, जैसा कि हमने बताया, ब्लैक सीड्स के ऐसे फ़ायदे हैं जिनसे अक्सर लोग नावाकिफ़ हैं, यानी लोगों को पता ही नहीं कलौंजी के इन फ़ायदों के बारे में। कलौंजी के फ़ायदों को शुमार करना चाहें यानी गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते, शुमार नहीं किया जा सकता। चाहे आप अपनी जिगर को सेहतमंद बनाना चाहते हैं, या आप गुर्दों की बीमारी दूर करना चाहते हैं, या फिर मर्दाना कमज़ोरी का कोई शिकार है, या फिर कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी का कोई शिकार है, तो उसे चाहिए कि वो कलौंजी का इस्तेमाल करे। याद रहे कि तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में ये बात मौजूद है। हदीस पाक का ये मफ़हूम है कि कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी इलाज मौजूद है। कलौंजी में हर बीमारी का, मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज मौजूद है। अक्सर लोगों को इसे इस्तेमाल करने का सही तरीक़ा मालूम नहीं, जिसकी वजह से उन्हें इसके पूरे फ़ायदे हासिल नहीं हो पाते। आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको किस मसले के लिए, किस परेशानी के लिए कलौंजी का इस्तेमाल किस तरह से करना है, और साथ ही साथ सूरह कौसर का कलौंजी पर किया जाने वाला बहुत पावरफुल अमल जानेंगे आप, बहुत ताकतवर वजीफ़ा आप आज की इस वीडियो में जानेंगे, जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपकी परेशानियां दूर होंगी। आज की इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि कलौंजी से आपको क्या क्या फ़वाइद, कौन कौन से फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, इससे पहले कि आपको इन तफसीलात से आगाह किया जाए, आपको इन चीज़ों के बारे में बताया जाए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, रेड कलर का एक बटन होगा, उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन होगा, एक घंटे का निशान होगा, उसे भी दबा करके ऑल पे प्रेस कर लें। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरत की वीडियोस जो इस चैनल पर इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में, फ्यूचर में अपलोड होंगी, आपके काम की वीडियोस, पावरफुल वीडियोस, उनकी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे और उनसे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो आपको बता दें, ये बिल्कुल फ्री है, आप सब जानते हैं, लेकिन आपकी एक लाइक से ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच जाएगी
आपको कुछ नहीं जाएगा, किसी का भला हो सकता है, किसी का फ़ायदा हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कर दें। आपकी लाइक से हमारा हौसला भी बढ़ेगा, तो वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अमल की जानिब चलते हैं, कलौंजी के इन फ़ायदों के बारे में जानते हैं कि कैसे आप इस अमल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इस अमल को करके कैसे आप कलौंजी से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। कलौंजी को यानी ब्लैक सीड्स को, मंगरेले को सही तरीके से इस्तेमाल करके। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँओं बहनों, याद रहे कि आजकल के लाइफस्टाइल में अपने जिस्म के तमाम आज़ा को, अपने शरीर के तमाम अंगों को सेहतमंद रखना और उनको बीमारियों से बचाना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। और इसकी बुनियादी वजह है नाक़िस ग़िज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल। बाज़ार में मौजूद फ़ास्ट फूड को घर के खानों पर तरजीह देना, अच्छी ग़िज़ाएँ, अच्छी खाने की चीज़ें ना खाना, बाज़ारी खाने की चीज़ खाना, जंक फूड खाना, फ़ास्ट फूड खाना, रिफाइंड चीज़ें ज़्यादा खाना, मिलावट वाली चीज़ें खाना। याद रहे कि जो चीज़ हम खाते हैं या पीते हैं उसमें मौजूद अज्जा, उसमें मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस हज़म होने के बाद हमारे जिस्म तक पहुंचते हैं। यही वजह है कि जब अच्छी ग़िज़ा, अच्छी खाने की चीज़ें नहीं इस्तेमाल की जाती, हम अच्छा फूड नहीं कंज्यूम करते, हमारी बॉडी तक, हमारे जिस्म तक अच्छा खाना नहीं पहुंचता, तो यही नाक़िस ग़िज़ाएँ हमारे जिस्म में जाकर मुख्तलिफ़ बीमारियों का बाइस बनती हैं, मुख्तलिफ़ अमराज़ का, बड़ी बड़ी बीमारियों तक की वजह बन जाती हैं, जिनमें जिगर का बढ़ना, मैदे की, पेट की ख़राबी, गुर्दों की बीमारियां, बालों का झड़ना, ज़हनी दबाव का बढ़ना शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो नाक़िस ग़िज़ाओं की वजह से, अच्छे खाने की चीज़ें न खाने की वजह से, बुरे खाने की वजह से पैदा होती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर एक चुटकी कलौंजी रोज़ाना खाली पेट खा ली जाए तो ये इन मसाइल को दूर करने में मददगार साबित हो सकती है। और जो लोग पहले से ही इन अमराज़ का, इन बीमारियों का शिकार हैं, ये उन अमराज़ को, उन बीमारियों को दूर करने के लिए भी बहुत मौसर है, यानी असरदार है, फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन मर्दों की जो थकन और कमज़ोरी महसूस करते हैं। ऐसे मर्द हजरात सिर्फ 7 दिन खाली पेट एक चुटकी कलौंजी का इस्तेमाल करें, उनको फ़ायदा होगा। और अगर ये नुस्खा जारी रखा जाए तो लंबी उम्र तक ताकतवर रहने के लिए भी ये नुस्खा काम करेगा। कलौंजी, जिन्हें ब्लैक सीड्स भी कहा जाता है, ये वज़न को कम करने में भी फ़ायदेमंद मानी जाती हैं। बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि कई तरह के नुस्खे इस्तेमाल करने के बावजूद भी फ़ायदा नहीं हो रहा और वज़न कम नहीं हो रहा। तो उन लोगों को चाहिए कि कलौंजी का इस्तेमाल करें, और इसके लिए उन लोगों को कलौंजी को इस्तेमाल करने का सही तरीक़ा मालूम होना चाहिए। किया जा सकता है। याद रहे कि कलौंजी के सही इस्तेमाल से ज़्यादा चर्बी को पिघलाया जा सकता है और जिस्म को स्मार्ट, फिट और स्लिम किया जा सकता है। याद रहे, इसके लिए आपको सुबह खाली पेट कलौंजी खाने के बजाय रात को सोते समय एक चुटकी कलौंजी खानी होगी। कलौंजी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स चर्बी को पिघलाने का काम करते हैं और यही वजह है कि ये वज़न कम करने में बहुत मुफीद साबित होती है। इस तरीके से कलौंजी के इस्तेमाल करने से आप 1.5 या 2 हफ्ते में ही इसके नताइज, इसके रिजल्ट्स देखकर हैरान रह जाएंगे। और इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपकी एक्स्ट्रा चर्बी बिल्कुल ख़त्म भी हो सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँओं बहनों, जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का ये इरशाद गिरामी है कि कलौंजी का इस्तेमाल किया करो, इसमें मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है, यानी इसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। ये हदीस पाक का मफहूम है। हमने आपसे शहद की भी बात की। कलौंजी क्या होता है ये भी आप जानते हैं, शहद क्या होता है, हनी क्या होता है, मधु क्या चीज़ होती है, ये सभी जानते हैं।
اور ہمارے گھروں میں دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ کلونجی تو ہمارے کچن میں موجود ہوتا ہے، اور ہنی یعنی شہد اگر گھر میں موجود نہ بھی ہو تو ہم مارکیٹ سے آسانی سے لے سکتے ہیں۔ کیوں نہ ان دونوں کو ملا کر ہم ایک خاص طریقے سے کچھ بنا لیں، یعنی جب دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو تیسری چیز تیار ہوتی ہے۔ تو کیوں نہ ان دونوں چیزوں کو ملا کر ہم ایسے استعمال کریں جس سے ہمیں بہت فائدے حاصل ہوں۔ تو اس سے ہمیں کتنے فائدے ہوں گے اگر ہم ان کا روزانہ اس طرح سے استعمال کریں، روزانہ کھائیں۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کلونجی اور شہد دونوں کو ملا کر جو معجون تیار کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس پر کیا جانے والا ایک بہت پاورفل سورہ کوثر کا عمل بھی بتائیں گے۔ اس معجون کو بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کے فائدے کیا ہیں، دونوں ہی چیزیں ہم آپ کے سامنے کلیئر کریں گے۔ بہت ضروری اور اہم چیز ہے آج کے دور کے حساب سے، اس لیے اسے سمجھ لیں اور دونوں استعمال کریں۔ کلونجی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اور شہد کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ شہد اور کلونجی یہ دونوں ہی چیزیں شفا والی ہیں۔ اگر ان دونوں کو ہم ملا لیں تو مزید شفا والی بن جائے، اور اس کو کھانے کے فائدے بھی نظر آنے لگے۔ سب سے پہلے ہم فائدے سنتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں۔ اس کے استعمال سے مدافعتی نظام بہتر ہوگا، یعنی کہ قوت مدافعت جسے ہم امیونٹی کہتے ہیں، امیونٹی آپ کی سٹرونگ ہوگی اس سے بہت زیادہ۔ جی ہاں، ہماری باڈی میں امیون سسٹم ہوتا ہے، قوت دفاع ہوتی ہے۔ جیسے کوئی بیماری، جرمز، کوئی وائرس، کوئی ایسی چیز جو ہمیں لگنے والی ہوتی ہے، تو اگر ہمارے جسم میں جو دفاع کرنے والی یعنی قوت مدافعت، امیونٹی، جراثیم کو، جرمز کو دور کرنے والی جو طاقت ہوتی ہے، جو نظام ہوتا ہے، مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم، وہ اگر مضبوط رہے تو بیماریاں ہمارے قریب نہیں آئیں گی۔ تو یہ مدافعتی نظام کو بہتر بنا دیتا ہے۔ نمبر 2، جسم کو طاقتور بنا دے گا، اور اگر جسم میں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہو تو اس کے ذریعے سے تھکان بھی دور ہوگی۔ نمبر 3، میٹابولزم کے نظام میں بہتری لاتا ہے۔ میٹابولزم کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں، جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ پیٹ میں جاتا ہے، پھر اس کھانے سے کچھ بنتا ہے، یعنی اس سے ملنے والے نیوٹریشنز ہماری باڈی میں لگتے ہیں، اس سے گوشت بنتا ہے، خون بنتا ہے، تو میٹابولزم کے نظام میں بہتری ہوگی، یعنی آپ کا میٹابولزم کا نظام اتنا بہتر ہوگا۔ اب طریقہ کیا ہے اسے بنانے کا اور استعمال کرنے کا؟ ایک شیشے کا گلاس لے لیں جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے پانی پینے کے لیے۔ شیشے کا نہ ہو تو آپ مٹی کا پیالہ لے لیں، آپ اسٹیل کا گلاس لے لیں، ٹھیک ہے، جو گلاس ہو آپ کے پاس وہ لے لیں، اور اس میں 7 چمچ شہد ڈال دیں، اور کلونجی کو اچھے سے آپ صاف کر لیں، کیونکہ کلونجی کبھی کبھار ہوتا ہے آپ خرید کر لاتے ہیں تو اس میں پتھر یا لکڑیاں ہوتی ہیں، یعنی لکڑی کے ٹکڑے وغیرہ اس میں آ جاتے ہیں، تو پہلے آپ اسے اچھے سے صاف کر لیں، اور صاف کیے ہوئے کلونجی میں سے پھر آپ اس صاف کیے ہوئے کلونجی میں سے 7 چمچ کلونجی اس 7 چمچ شہد والی گلاس میں ڈال دیں۔ 7 چمچ کلونجی، جی ہاں 7 چمچ، چائے کی چمچ نہیں، بڑی چمچ آپ لے لیں۔ 7 چمچ آپ کو مگریلے یعنی بلیک سیڈز اس میں ڈال لینے ہیں۔ پھر اس کو کیا کرنا ہے، آپ کو 7 دن تک کہیں بھی ڈھک کر رکھ دیجئے، کھلا ہوا نہ رکھے ورنہ گرد و غبار پڑ جائے گا، دھول مٹی پڑ سکتی ہے، آپ اسے ڈھک کر رکھ دیں۔ 7 چمچ شہد ڈالیں اور 7 چمچ کلونجی، اور اس کو مکس کر کے کسی چیز سے ڈھک کر 7 دن تک آپ چھوڑ دیں مکس کر کے، اور 7 دن کے بعد آپ اس کو کھانا شروع کیجئے۔ اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ نہار منہ یعنی صبح جب آپ برش وغیرہ کر کے فارغ ہوں سب سے پہلے آپ اس کو کھا لیں۔
1 چمچ ڈیلی آپ کو کھانا ہے۔ ایک دن آپ بنا لیں اور اسے اس طرح 7 دن کا معجون بنائیں، 7 دن استعمال کریں۔ 7 دن چلے یا جتنا چلے آپ کو 1 چمچ استعمال کرنا ہے۔ ایک دن بنائیں، 7 دن چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد سے استعمال کریں۔ ابھی جب یہ استعمال کر رہے ہوں تب تک اگلے ہفتے کے لیے بنا لیں، پھر 7 دن تک چھوڑ دیں، اس طرح سے رکھیں، بناتے رہیں، استعمال کرتے رہیں۔ پھر تیسرے 7 دن تک کے لیے بنا لیں، اس طرح سے بناتے رہیں اور استعمال کرتے رہیں۔ اچھا، آپ بنا کر اس پر سورہ کوثر کا عمل کیسے کریں گے؟ آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو وضو کر لینا ہے، باوضو ہو جانا ہے، 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے 20 بار۔ 20 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آخر میں بھی آپ کو 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے اور اس پر دم کر دینا ہے اور اسے استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو 7 دن بعد دم کر لیں یا پھر دم کر کے 7 دن تک کے لیے رکھ دیں۔ اچھا، وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر آپ کی اور بھی حاجتیں ہیں تو ان کے لیے دعا کرنا ہے، اور بیماری ہے کوئی تو بیماری کے لیے بھی دعا کریں اور اسے استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں۔ تو امید ہے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔